इस समय हम स्वराज्य से हटकर, स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य, हम स्वराज्य से हटकर अपने मन और कर्म इंद्रियों के क्या बन गए हैं? गुलाम। और राजयोग वो एक ऐसी विधि है कि हमें गुलामी से वापस आजादी दिलाकर हमें स्वराज्य का अनुभव कराती है। क्योंकि जब तक स्वराज्य नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। राम राज्य लाना है ना, लाना है, लाना है। लेकिन राम राज्य आएगा कब? जब आएगा जब हर नर और नारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा, तभी तो राम राज्य आएगा। तो राम राज्य तभी आ सकता है। इसीलिए हम राजयोग सीखते हैं और राजयोग में हम ये समझेंगे कि मैं कौन। और कल मॉर्निंग का जो आपका सत्र होगा उसमें हम समझेंगे वो कौन। तो पहले सत्र में बैटरी कौन, दूसरे सत्र में पावर हाउस कौन, और फिर तीसरे सत्र में बैटरी को पावर हाउस के साथ कैसे कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज करना है। क्योंकि इस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी दुनिया कह रही है स्ट्रेस, गुस्सा, दर्द, चिंता, और अब तो डिप्रेशन, ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और ये सारी चीज़ें जो बढ़ती हैं, शरीर के रोग बढ़ते हैं, और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो रिश्तों में गांठें आती हैं, और जब ये सब कुछ होता है तो सृष्टि जो बन गई है वो बन जाती है। लेकिन अब उस सृष्टि का अगर परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन सिर्फ बाहर से नहीं हो सकता है। परिवर्तन कहाँ से करना पड़ेगा? परिवर्तन कहाँ से करना पड़ेगा? अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन उस घर में दुख है, दर्द है, शरीर की बीमारी है, कलेश है, तो क्या घर को रेनोवेट करने से सब ठीक हो जाएगा? हो सकता है? नहीं। किसको चेंज करना होता है? अपने आप। घर को नर्क से स्वर्ग बनाना है तो किसको चेंज करना होता है? घर में रहने वालों के संस्कारों को। इसी तरह सृष्टि पर इतना कुछ है, इतना कुछ है, खुशी नहीं है आजकल। कितनी भी बड़ी सभा हो, सिर्फ अगर स्टेज से उनको एक क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस को खुशी चाहिए, 1 सेकंड सोचे बिना, 1 सेकंड भी रुके बिना, अगर 5000 की सभा है तो 5, 10 की सभा है तो 10, 1 सेकंड रुके बिना हाथ उठाते हैं, हमें खुशी चाहिए। चाहिए मतलब नहीं अनुभव हो रही ना, फिर चाहिए। तो इतनी मेहनत की, इतना कमाया, इतने साधन पाए, इतना अच्छा घर बनाया, और सब कुछ करने के बाद हाथ उठाना पड़ रहा है कि खुशी चाहिए। फिर पूछो शांति चाहिए तो फिर हाथ उठाते हैं, फिर पूछो प्यार चाहिए तो फिर हाथ उठाते हैं। तो फिर हम क्या बन गए? चाहिए वाले बन गए। हम चाहिए वाली संस्कृति के नहीं हैं। हम कौन सी संस्कृति के हैं? हम आदि सनातन देवी देवता संस्कृति के हैं। 1 मिनट शांति चाहिए, 1 मिनट तो प्यार से बात करो ना। खुशी आती है घर में तो डर लगता है, कहते ज्यादा खुश मत होना, चली जाएगी। किधर पहुंचे, कैसे पहुंचे? सिर्फ क्योंकि भूल गए कि हम कौन हैं। तो सबसे पहली चीज खुद को पहचानना, खुद से परिचय करना, खुद से एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ना शुरू करना, और खुद के जो मूल संस्कार हैं उनको कर्मों में लेकर आना। तो हम ऐसे की जगह क्या बनने लग जाएंगे? फिर हम ऐसे बनने लगेंगे। आज अगर कोई आपसे इस पूरे कैंपस में पूछे कि आप कौन हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर बाहर दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? और उस विजिटिंग कार्ड पे क्या क्या लिखा होता है? पहले हमारा नाम लिखा होता है, फिर उसके बाद क्या लिखा होता है, और क्या क्या लिखा? मेरे को याद ही नहीं विजिटिंग कार्ड कैसा होता है, बस यह है ना बहुत सालों से। आपके विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? मेरा नाम लिखा होगा, और क्या लिखा होगा? क्वालिफिकेशन लिखी होगी, वेरी गुड। और क्या लिखा होगा? हाँ, इस समय का आपका रोल क्या है? विजिटिंग कार्ड तो सबसे ज्यादा उसी के लिए होता है। आपका रोल क्या है? आप किस संस्था से बिलोंग करते हैं, आप किस मीडिया हाउस से बिलोंग करते हैं। आपका फोन नंबर एड्रेस होगा तो उससे पता चल जाएगा आप किस शहर को बिलोंग करते हैं। और वो एक छोटे से कागज के अंदर हम अपना परिचय दूसरे वाले को दे देते हैं
कहते मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से आया हूँ और मैं ये करता हूँ और मैं ये पढ़ा हूँ। ये सब कुछ बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ मेरा है, ये मैं नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहली चीज उसको एक नाम मिलता है, लेकिन कुछ दिनों तक वो बच्चा बिना नाम के भी होता है। फिर कोई उसको किसी नाम से पुकारता है, कोई उसको किसी नाम से पुकारता है, हर एक अपना अपना प्यार से उसके लिए नाम बना लेता है। फिर उसको एक ऑफिशियल नाम मिलता है। कई लोग आगे जाके अपना नाम बदल भी सकते हैं। वो सिर्फ एक क्या है, वो नाम क्या है? वो नाम एक लेबल है जिससे हर एक मुझे संबोधित करेगा। जीवन की यात्रा पे कुछ कुछ रिश्ते क्या होता है, छूटते भी जाते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ छूटते हैं, कुछ बदलते हैं। तो वो रिश्ते मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं छूटना मिलना नहीं हूं, वो मेरे रिश्ते हैं। दो बातों में फर्क है। मैं पति, मैं पत्नी, मैं बच्चा, मैं भाई, मैं बहन, ये सिर्फ हमारी भाषा बन गई है। वो एक्चुअली माय रिलेशनशिप है, वो आई रिलेशनशिप नहीं है, वो मैं नहीं हूं। मैंने उस रिश्ते को अपनी आइडेंटिटी बना लिया कि ये मैं हूं, वो मेरा रिश्ता है। आज है, कल हो सकता है कि यस, आज है। किस किस ने इस जीवन की यात्रा में कुछ रिश्ते खोए हैं? मतलब दूसरी आत्मा आगे गई अपनी यात्रा के ऊपर, तो हमारा रिश्ता तो छूटेगा ना, कि हमारा रिश्ता उनके साथ नहीं है। तो रिश्ते भी टेम्पररी है, आज है, कल नहीं है। तीसरी चीज हमें क्या मिला? हमने एजुकेशन पाई। एक छोटे बच्चे को देखो, गोदी में जब एक बच्चा होता है और हम उसको मार्केट में, दुकान में, किसी की गोदी में उसके बच्चे को देखते हैं, तो वो बच्चा बहुत अट्रैक्टिव होता है। हर एक बच्चे की तरफ क्या होता जाता है, खींचता जाता है। फील किया सबने? बच्चे की तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं हम बच्चे की तरफ? अनजान लोग भी उस बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, बच्चा भी मुस्कुराता है। बच्चा अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो भी अनजान लोगों को देखकर मुस्कुराता है, दूसरे लोग भी उसको देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। क्या है उस बच्चे के पास जो इतना अट्रैक्टिव है, इतना आकर्षित करता है? क्या है उस बच्चे के पास? क्यों वो इतना आकर्षित करता है? क्यों कुछ सालों के बाद वो जो आकर्षण उस गोदी में था, अब वो आकर्षण क्या होने लगता है? धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कौन सी चीज का आकर्षण है? कौन सी चीज का? जो मेहमान आए हैं उनके लिए कौन सी चीज का आकर्षण है? उस बच्चे के पास अभी मैं नहीं आया है, मैं फला फला हूं, ये अभी तक उस बच्चे के पास नहीं आया है। उस बच्चे के लिए सब इक्वल होते हैं। उस बच्चे के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। उस बच्चे के लिए जो भैया गाड़ी चला रहा है या जो उस कंपनी का चेयरमैन है, उस बच्चे के लिए दोनों एक बराबर होते हैं। वो सबके साथ इक्वल मुस्कुराता है, वो सबके साथ इक्वली खेलता है, क्योंकि उसको मैं लेबल नहीं है और उसको ये है, ये भी लेबल नहीं है। तो इसको कहेंगे ईगोलेस स्टेज। पहले हम स्कूल जाने लगते हैं, फिर हम एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, फिर हमें एक डेजिग्नेशन मिलती है और फिर एक जीवन की यात्रा है। डेजिग्नेशन क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और एक दिन वो डेजिग्नेशन क्या हो जाती है? छूट जाती है कि नहीं छूट जाती? खत्म हो गया, प्रोफेशन, रिटायर हो गए। लेकिन आजकल विजिटिंग कार्ड रिटायर होने के बाद भी कायम रहता है और विजिटिंग कार्ड के ऊपर वही का वही डेजिग्नेशन रहता है और छोटा सा रिटायर्ड लिखा होता है या छोटा सा एक्स लिखा होता है, ताकि कोई देखे ही नहीं उसको। क्यों नहीं देखे? क्योंकि मैं वो जिस रोल पे था उसके लिए सब मुझे उस नजर से देखते थे। वो औधा मेरे लिए सम्मान लाता था। आज अगर मैं वो औधा नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? इसीलिए हम उस आइडेंटिटी को क्या करके रखते हैं? पकड़ के रखते हैं। वो ये नहीं कहना मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। मैं मोटा मैं पतला नहीं होता है। कौन मोटा पतला होता है? मेरा शरीर। मैं बीमार हो गया भी सच नहीं है, मेरा शरीर बीमार है। मैं बीमार तब होता हूँ जब यहाँ कुछ होता है, तब मैं बीमार है। जब यहाँ कुछ होता है तो मेरा शरीर बीमार है। लेकिन इतने सालों से हमने याद ही नहीं किया कि ये मेरा शरीर है। हमने इसको मैं समझा, रिश्तों को मैं समझा, औधे को मैं समझा, सब कुछ को मैं समझा, और जो मैं है उसको भूल गया। एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट आपको आज मिलता है।
बहुत आजकल आप गिफ्ट देखो, बड़े अच्छे अच्छे डब्बे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे रैपिंग पेपर होते हैं, रिबन्स भी इतनी प्यारी होती है, लेबल इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतने महंगे होते हैं कि लगेगा यही गिफ्ट है। लेकिन अब 1 मिनट आंख बंद कर और धीरे धीरे इस गिफ्ट को खोलते हैं। उस गिफ्ट के लगे हुए जो लेबल्स हैं वो है हमारे सारे रोल्स एंड पोजीशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1 मिनट के लिए उस लेबल को उतार कर साइड पर रखिए कि वो सिर्फ मेरा लेबल है। और फिर उस गिफ्ट पे बहुत सारी प्यारी प्यारे रंगों की रिबन्स होती हैं, बहुत प्यारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है मेरी रिश्तों की डोरी, ये है मेरे रिबन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1 मिनट के लिए वो रिबन को भी उतार कर साइड पर रखते हैं और फिर उस गिफ्ट पर होता है बहुत प्रिटी रैपिंग पेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है वो सारे सुंदर सुंदर कपड़े जिससे मैं अपने आप को ढकती हूँ, शरीर को, उसको भी उतार कर 1 मिनट साइड पर रखिए। और अंदर तो एक बहुत ब्यूटीफुल बॉक्स है, चाहे वो चांदी का डब्बा है, चाहे वो सोने का डब्बा है, चाहे वो एक लकड़ी की कार्विंग का बहुत प्यारा डब्बा है। तो हम उस डब्बे को देखते हुए हम कहते हैं कितना प्यारा गिफ्ट दिया है उन्होंने। वो डब्बा है, अभी हम गिफ्ट तक नहीं पहुंचे हैं। अब उस डब्बे को खोलिए और उस डब्बे के अंदर एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत वैल्यूबल एक डायमंड पड़ा है। गिफ्ट वो डायमंड है। डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपिंग पेपर, स्ट्रिंग्स, लेबल, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो सिर्फ उस डायमंड को डेकोरेट करने वाली चीजें हैं। वो डायमंड गिफ्ट है। हमारी जीवन वो डायमंड है, वो बॉक्स, रिबन्स और लेबल्स नहीं। वो बॉक्स, रिबन्स और लेबल्स सिर्फ जीवन की यात्रा पर एंजॉय करने के लिए मिले हैं, रोल निभाने के लिए मिले हैं, रिश्ते दूसरों का ध्यान रखने के लिए मिले हैं। लेकिन मैं आत्मा डायमंड गिफ्ट हूँ, ये मैं भूल गई तो मैं अपनी चमक उन लेबल से, डब्बे से और उन स्ट्रिंग से मांग रही हूँ कि मुझे खुशी दो, मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो। ढूंढ रहे हैं इन सारी चीजों के अंदर क्या है। तो वो रथी, रथ क्या है? ये शरीर, और वो रथी इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको हम कहते हैं जीव, आत्मा, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन ह्यूमस शब्द से आता है, ग्रीक में उसको मिट्टी कहते हैं। तो ह्यूमस मिट्टी का बना हुआ शरीर, मिट्टी का बना और मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। क्या है आत्मा? बोलिए। अजर, अमर, अविनाशी। अब अपने आप को बोलिए, मैं आत्मा। बोलिए, मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। मैं कभी नहीं मरती। सारी दुनिया मरने के डर से चलती है। मृत्यु, मृत्यु का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मृत्यु का क्या कॉन्सेप्ट है? ये थोड़ी कि हम मर जाते हैं। मृत्यु मतलब एक शरीर छोड़ना और क्या करना। आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, क्या करेगी? यहाँ हाथ रखो एक बार। हम यहाँ हैं, हम यहाँ से इस देह को त्याग करेंगे और यहाँ इस लंबी यात्रा पर मेरे साथ क्या चलेगा, क्या क्या पीछे रह जाएगा जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी? लिस्ट बनाए छोटी सी, क्या क्या पीछे रहता है जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी? सबसे पहले तो शरीर ही पीछे रह गया, और क्या पीछे रहा? लिस्ट ये रोज याद रखना बहुत जरूरी होता है। मेरा क्या क्या शॉर्ट टर्म है पीछे रह जाएगा। क्या क्या पीछे रह जाएगा? शरीर पीछे रहेगा और रिश्ते रह जाएंगे और रोल और पोजीशन का। बच्चा दूसरों की भी उठा के अपने पास लेकर आ जाता है। किसने सिखाया उस बच्चे को ये सब? किसी ने सिखाया उस बच्चे को ये सब? मैं चेक करूं, मैं आत्मा शरीर में हूँ, मेरे संस्कार कैसे हैं। और अब मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ूंगी, बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा कैसा वाला होगा? हंसमुख होगा या टेंशन वाला होगा? आप कारण कुछ भी ठहराओ, टेंशन तो संस्कार बन जाएगा ना। इसीलिए आजकल छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन में हैं, छोटे छोटे बच्चे हाइपर हैं,
पेरेंट्स कहते हैं इतने हाइपर क्यों है? नहीं है, वो हम आत्मा ही हैं जो अभी हाइपर है। अभी हम हाइपर है ना, यहाँ से निकले, गर्भ में प्रवेश किया, बच्चा पैदा हुआ, वो हाइपर है। कहते आजकल के बच्चे इतने गुस्सा क्यों? तो मैं आत्मा अपने संस्कार साथ लेकर जाती हूँ। बच्चा पैदा हुआ, 1-2 दिन के अंदर उसकी जन्म पत्री भी बन जाती है। हम में से किस किस के पास जन्म पत्री बन गई? कैसे बनी जन्म पत्री? किस आधार से बनी जन्म पत्री? एक ही क्षण, एक ही शहर, एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए, ग्रह तो वही थे। जन्म पत्री अर्थात भाग्य, और भाग्य किस आधार से बनेगा? मैं आत्मा कौन से कर्म अपने साथ लाई हूँ, मेरे कर्म और मेरे संस्कार। अगर हम दिन में 2 बार कम से कम, एक बार सुबह एक बार शाम, अपने आप को सिर्फ ये याद दिला दे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट टर्म है, लेकिन मन का सुकून, शरीर का स्वास्थ्य, धन से इलाज किए जा सकते हैं लेकिन धन से स्वास्थ्य नहीं आता है। जो धन से खरीदी जा सकती है वो सिर्फ शरीर को आराम देती है। सारी चीजें जो कर्मों से कमाई जाती है वो आत्मा को सुकून देती है। तो कितना देर लगाना चाहिए डिसीजन लेने के लिए? और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी समय आएगा कि हम अकेले खड़े होंगे और सारी दूसरी तरफ होंगे और हमें अकेले सही होने का निर्णय लेना पड़ेगा। ये भी आएगा सब, लेकिन कर्म गफलत में जाने नहीं चाहिए। जिसने उस कंपस को फिर पकड़ के रखा ना, तो उसके जीवन में हमेशा हमेशा सुकून होगा। सुकून होगा तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। पर कितना कमाते हो? आज अगर हम ये कह रहे हैं सो एंड सो नंबर 1 इन द कंट्री, नंबर 2, सो एंड सो इस फील्ड में नंबर 1, ये सब इसी चीज पर है कि कैसे अचीव किया है, कितना अचीव किया है, कौन क्राइटेरिया है, कितना या कैसे, क्या इम्पोर्टेंट है, कितना या कैसे, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कितना, जितना भी है सब छूट जाएगा। कैसे चाहो भी तो पीछे छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए निर्णय लेना बहुत आसान होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए कि मेरे कर्म और संस्कारों में थोड़ी सी भी कभी इधर नीचे गफलत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आत्मा वो शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ। सारा दिन मैं आत्मा क्या करती हूँ? 3 काम करती हूँ। क्योंकि कई बार हम कहते हैं क्या आत्मा, देखा तो है नहीं आत्मा, क्या प्रूफ है कि कोई आत्मा है? तो उसको फील करेंगे तो पता चल जाएगा कि आत्मा है। मैं आत्मा शक्ति हूँ, बाकी ये जड़ है, मैटर है। मैं आत्मा 3 चीजें करती हूँ सारा दिन। अब आप ये चेक करना कि ये 3 चीजें सारा दिन हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज, मैं आत्मा शक्ति सोचती हूँ। मैं सोचने का काम करती हूँ, जिसको हम कहते हैं मन। हमें प्रूफ चाहिए हमारे पास मन है? नहीं, जरूरत है। हम डॉक्टर के पास जाके उसको पूछ सकते हैं कि मुझे ब्रेन दिखाओ। बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर लिए, फिर मुझे उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा थॉट कर्म में लेकर आना है। वो परखने वाली शक्ति कि कौन सा संकल्प सही है, कौन सा नहीं, वो परख कर निर्णय लेने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। जब कोई गलत कर्म करता है तो हम क्या कहते हैं? इसकी बुद्धि को ताला लग चुका है। ब्रेन को ताला नहीं लगा है, ब्रेन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। किसको ताला लग चुका है? विवेक काम नहीं कर रहा है, बुद्धि सही काम नहीं कर रही है। तो मैं आत्मा जब गलत निर्णय लेती हूँ, बार बार गलत कर्म करती हूँ, तो लोग कहते हैं इसकी बुद्धि को तो ताला लग चुका है। तो वो बुद्धि, निर्णय लेने वाली शक्ति भी मैं आत्मा हूँ। और फिर जो निर्णय मैंने लिया वो इस शरीर के द्वारा कर्म में आएगा। पहली बार किसी ने निर्णय लिया कि मुझे सिगरेट पीनी है, क्योंकि उसके साथ दोस्तों ने बोला एक ले ले, कुछ नहीं होगा। तो पहले मन ने संकल्प किए, लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं। निकलेंगे थॉट्स के नहीं कुछ पहले थोड़े दिन से। बुद्धि ने कहा क्या होता है, एक बार लेने से निर्णय हो गया। जैसे निर्णय हो गया, उस आत्मा ने शरीर के द्वारा उसको कर्म में ले आए। पहली बार कर्म किया कि सिगरेट पी ली,
कुछ दिन के बाद टेंशन थी, सबने बोला एक ले ले, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, एग्जाम दिया जाएगा। फिर मन ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो आदत बन जाएगी, मम्मी पापा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। बुद्धि ने बोला ऐसे ही आदत बनेगी, पिछली बार कोई बनी आदत नहीं बनी, उनको कहाँ से पता चलेगा, ले जल्दी और अभी अपना एग्जाम दे, फिर मैंने कर्म में लाया। ऐसे 30वीं बार फिर हुआ, 10 बार फिर हुआ, 15 बार फिर हुआ। अगर हर बार बुद्धि निर्णय लेती गई ले लो ले लो ले लो, तो थोड़े दिन के बाद वो हमारा बन जाएगा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया, क्या उसके बाद संकल्प चलते हैं कि लेना है या नहीं लेना है? चलते हैं नहीं चलते? किस किस को सुबह चाय पीने की आदत है? चलो इसी को देखते हैं, इजी है। कुछ भी चाय पीता है, कोई पानी पीता है, कोई नींबू पानी पीता है, लेकिन हम वही कुछ चीजें हैं जो रोज करते हैं। लेकिन अब हमें चेंज करने हैं अपने कुछ मूल संस्कार। गुस्सा करना जरूरी होता है काम करवाने के लिए? कोई कहना नहीं मान रहा हो तो डांटना पड़ता है उसको। किसी को हमने प्यार से बोला ये काम कर दो, उसने नहीं किया। हमने दूसरी बार फिर से प्यार से बोला ये कर दो, उसने नहीं किया। हमने तीसरी बार थोड़ा जोर से बोला, उसने फटाफट कर दिया। बुद्धि ने क्या निर्णय लिया? कमाल है, प्यार से बोला तो करते नहीं है, जोर से बोला हो गया। बुद्धि ने निर्णय लिया चलो जोर से बोलो। अगली बार हमें देर हो रही थी कुछ करने के लिए, तो हमने सोचा टाइम नहीं, पहले प्यार से बोलो, फिर प्यार से बोलो, फिर प्यार से बोलो, जोर से बोलो, काम फटाफट हो जाएगा। उसकी अगली बार फिर हमारे पास टाइम नहीं था, फिर तो आजकल वैसे ही हमारे पास कभी टाइम नहीं होता, तो हम जोर से बोलते हैं हमारा काम हो जाता है। और जोर से बोलते काम हुआ, जोर से बोलते काम हुआ, जोर से बोलते काम हुआ। धीरे धीरे वैसा बोलना मेरा क्या बन गया? वैसे बोलना मेरा क्या बन गया? संस्कार। और अब ऐसा संस्कार बना, हम कहते हैं इसके बिना तो काम नहीं होता। वो वही लाइन है कि चाय के बिना तो मेरा दिन नहीं हो सकता शुरू। अब हम बोलते हैं गुस्से के बिना तो काम नहीं होता, गुस्से के बिना तो लोग काम ही नहीं करते हैं। तो हमने उस संस्कार को क्या बना लिया? अपना संस्कार बना लिया। और सच्ची भी बात है, गुस्सा करो तो काम फटाफट हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारा जीवन सिर्फ यही प्रायोरिटी था कि काम फटाफट हो जाते हैं? जितनी बार हम गुस्सा करते हैं, आत्मा की शक्ति क्या होगी? आत्मा की शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? शरीर का स्वास्थ्य क्या होगा? असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ऐसे रखना 1 मिनट दोनों हाथ। ये वो है, ये हम हैं, हम उनको गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको डांट रहे हैं। किस पर ज्यादा असर पड़ता है, डांटने वाले पर या डांट खाने वाले पर? डांटने वाले पर या डांट खाने वाले पर? असर तो डांट खाने वाले पर होना चाहिए था। डांट तो उसको मिल रही है, डांट तो उसको मिल रही है, तो नुकसान किसका होना चाहिए था? डांट खाने वाले का होना चाहिए। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? डांटने वाले का हो रहा है। पहले यहाँ क्रोध किया तो यहाँ से खुशी गायब हुई, फिर वो क्रोध की वाइब्रेशन शरीर तक पहुंची, रोज करते करते उसका असर शरीर पर होने लगा, फिर वो क्रोध की एनर्जी लोगों तक पहुंची, वहां पहुंचते पहुंचते उसका असर रिश्तों पर पड़ने लगा, और फिर वो क्रोध की एनर्जी प्रकृति तक पहुंची। प्रकृति का हालचाल देखो कैसा हो गया है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। हमारा संसार किससे बनता है? संस्कार से बनता है। और दिन में काम करवाने के लिए इतनी बार गुस्सा किया गुस्सा किया गुस्सा किया, तो जब घर जाएंगे तो क्या हमारा क्रोध का संस्कार बाहर वेट करेगा हमारे कि कल सुबह फिर ये मेरे को अपने बैग में डालेंगे? नहीं, वो मेरा संस्कार मेरे साथ चाहिए। और फिर बच्चे 2 बार रिपीट कर दे तो हम उसको डांट के बोलते समझ में नहीं आया, पहली बार बोला था समझ में नहीं आया, अभी तक जरूरत नहीं थी उस डांट की। लेकिन वो मेरा क्या बन चुका है? राइट, दोनों हाथ आगे करते हैं। लेफ्ट हैंड पे हम वो संस्कार रखेंगे जो अनकंफर्टेबल है, डिस्टर्बिंग संस्कार है, और राइट हैंड पे हम वो संस्कार रखेंगे जो मुझे कंफर्टेबल फील कराते हैं। ठीक है, आपने रखना है, और रखकर उस हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाना तो पता चलेगा आपने कौन सा। दूसरों को देखकर कर्म करेंगे तो सही कर्म करने का निर्णय भी ले रहे होंगे ना, दूसरों को देखकर बदल जाएगा। इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। ठीक है, रेडी। स्ट्रेस, तनाव कौन से हाथ पे? कौन से हाथ पे? लेफ्ट। भले पूरी दुनिया बोलती है स्ट्रेस तो नॉर्मल है,
लेकिन वो अनकंफर्टेबल है, तो कौन से हाथ पे जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, अब आप फटाफट से करते जाएंगे, आप बोलते जाना ताकि पता चल जाएगा लेफ्ट या राइट। ओके, स्ट्रेस, गुस्सा, सुख, चिंता, डर, प्यार, स्वमान, अहंकार, ईर्ष्या, कौन सा वाला था? पक्का पक्का पक्का। दूसरे की सफलता में उसको दुआएं देना, निंदा, लेफ्ट राइट कैसे हो सकता है? निंदा, चिंता, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं ना बच्चों को, हम आपसे इतना प्यार करते हैं इसलिए कुछ इतना करते हैं आपकी, तो जितना अनकंफर्टेबल एनर्जी है वो लेफ्ट पे होगा। कंपैरिजन, देखना नहीं उनके कितने लाइक्स आए, मेरे कितने लाइक्स आए, उनके कितने व्यूज आए, मेरे कितने व्यूज आए, देखना नहीं, देखना नहीं। मीडिया ने तो कंपैरिजन को एक अलग लेवल पर ही देखा, सबके पास था संस्कार कंपैरिजन का पहले, लेकिन वो इस समय का बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार बन गया, क्योंकि फिगर्स दिख रहे हैं ना, सारा दिन फिगर्स दिखते हैं वो सारा दिन, तो कंपैरिजन। अटैचमेंट कौन सी साइड पे जाएगा? प्यार कौन सी साइड पे जाएगा? देखो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, अटैचमेंट वर्ड में कंफ्यूजन होता है। दो शब्द हैं तो मीनिंग भी दो ही होंगे, दोनों एक ही तो नहीं हो सकते। लेकिन आज समाज ने क्या कर दिया, अटैचमेंट और प्यार वर्ड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। तो इसलिए हमें लगता है अटैचमेंट मतलब प्यार है। काम, क्रोध, लोभ, चौथा कौन सा है? 5 विकारों में से एक विकार मोह, अटैचमेंट, कौन सी साइड पर है? उसका ऑपोजिट है प्यार। अटैचमेंट मतलब हमारे मन की स्थिति दूसरों के मन की स्थिति पर निर्भर होती है। वो दुखी तो हम भी दुखी, वो परेशान तो हम भी नाराज, वो उदास तो हम भी उदास। जीवन ऐसे करेंगे तो पूरा परिवार क्या हो जाता है ऐसे। और डिटैचमेंट, साक्षी रिश्ता, प्यार मतलब आप उदास तो मैं, आप उदास तो मैं, आप परेशान तो मैं। अगर घर में कोई एक उदास हो तो क्या बाकी सब ठीक रह सकते हैं? नहीं रह सकते। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? 4 लोग चल रहे थे, एक खड्डा आया सामने, एक जना गिरा उस परिवार में से उस खड्डे में, तो बाकी 3 को क्या करना चाहिए? पक्का पक्का ना? ऐसा तो नहीं हमारा आपसे इतना प्यार है कि आप गिरे तो हमारे साथ गिरे। फिर से दोनों हाथ रखो, इस लेफ्ट हैंड पे अपने परिवार के किसी एक सदस्य को रखिए जो किसी भी परिस्थितिवश या अपने संस्कारों के वश थोड़ा सा वाइब्रेशन में नीचे जा रहे हैं। चाहे एग्जाम का स्ट्रेस हो, चाहे नौकरी का हो, या कोई चिंता करने का संस्कार हो, कुछ भी हो सकता है, या किसी कारणवश अभी दुखी हो। एक को रखना सिर्फ इधर लेफ्ट हैंड पे, जो अपनी वाइब्रेशन में थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं। उनको देखते हुए ऐसा हम भी अपनी वाइब्रेशन में किधर चले जाते हैं, राइट हैंड पे, हम भी नीचे चले जाते हैं। जब हम भी नीचे चले जाएंगे तो हमारे से उनको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? और जब उनको ये वाली वाइब्रेशन मिलेगी लो, तो वो कहाँ चले जाएंगे? और नीचे चले जाएंगे। जब वो और नीचे चले जाएंगे, उनको ऐसा देखकर हम और नीचे चले जाएंगे, और दोनों मिलके प्यार से किस तरफ जाएंगे? नीचे 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 नीचे। ये कलयुग ऐसे ही बना, नीचे 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 नीचे। और उनको देखकर हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो आज हम शाम के सेशन में देखेंगे। डिटैचमेंट क्या करती है? ऐसे कि अगर वो परेशान है तो हम अपनी शक्ति को क्या करेंगे? और बढ़ाएंगे। हम और अपने मन की शक्ति को बढ़ाएंगे, ताकि शक्ति बढ़ाकर हम उनको क्या देंगे? शक्ति देंगे। और उनको शक्ति देकर हम उनको भी क्या कर देंगे? ऊपर उठाएंगे। प्यार उसको कहा जाता है। अटैचमेंट कहता है मेरा क्या होगा, प्यार कहता है आपके लिए हम क्या कर सकते हैं।
इवन जो जीवन का अंतिम क्षण होता है ना इस शरीर में, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो परिवार क्या कहते हैं, अभी हमारा क्या होगा, वो चले गए। अगर आप कभी भी किसी सेंटर पर आएंगे, कोई भी जगह आप जहाँ अपने सेंटर्स पर वापस जाएंगे ना, किसी भी सेंटर पर जाना और किसी से भी पूछना, इस पूरे सेंटर पर जो आते हैं उनमें से किसी ने कोई अपने परिवार के सदस्य को खोया है? हर एक का अभ्यास है यहाँ पर, और वो रोज का इतना अभ्यास होता है कि जिस दिन परिस्थिति आती है उसको करना बहुत सहज हो जाता है कि अपने बारे में नहीं सोचना है। वो आत्मा अभी अभी शरीर छोड़कर जा रही है, हमें उसको शक्ति देनी है, रो के नहीं भेजना है, दुआओं के साथ भेजना है, शुक्राना के साथ भेजना है, परमात्मा की याद की शक्ति के साथ भेजना है, अपने मन की शांति के साथ भेजना है और घर को नॉर्मल करके उस आत्मा को निश्चिंत होकर जाने देना है। ये 56 किसकी एज है? चेंज हो गई ना वोकैबुलरी। 56 किसकी एज है? इस शरीर की आयु 56 है। 56 से पहले ये कहाँ थे? एक और शरीर में, उस शरीर में 100 साल। उससे पहले कहाँ थे? एक और शरीर में, उस शरीर में 100 साल। इसके बाद कहाँ होंगे? एक और शरीर में, उस शरीर में 100 साल। एक लंबी जर्नी आत्मा की चल रही है और हर शरीर में नया परिवार, नया शहर, नया वातावरण, नई परिस्थितियां, नए संस्कार। फिर शरीर छोड़ा, वो संस्कार अपने साथ ले, फिर शरीर छोड़ा, अपने साथ ले। आज जब हम इस शरीर में हैं तो हम बहुत सारे संस्कार अपने पीछे से लेकर आए हैं। तो आगे से आपको कोई पूछेगा ना आपकी एज कितनी, बोलना मेरे शरीर की एज 56। मैं आत्मा की एज, आत्मा की एज वो तो जर्नी में है, तो एजलेस क्योंकि इटर्नल है ना। एज तो उसकी होती है जो शुरू हुआ और खत्म हुआ। हम कहते हैं ना टेबल कितना चलेगी, तो कोई कहता 10 साल 20 साल, उतनी एज है उस टेबल की, क्योंकि उसके बाद ये फिनिश्ड है टेबल। शरीर कितने साल चलेगा? 100 साल, 120 साल, और कितना चलेगा उसके बाद? फिनिश्ड। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, मेरी कोई एज नहीं है। आई एम इटर्नल। तो पहला फोल्डर इधर देख लो, मन का रंग। आप सिर्फ अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, आप सृष्टि की हर आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ा फोल्डर ऑफ संस्कार क्रिएट कर रहे हैं। संग का रंग, क्योंकि अभी दोस्त कम, फोन ज्यादा साथ में है, तो सबसे ज्यादा रंग किसका लगने वाला है? कंटेंट का रंग। तो पहला था फोल्डर पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा था फोल्डर परिवार से मिले संस्कार, तीसरा था फोल्डर एनवायरनमेंट, संग का रंग, चौथा फोल्डर। इन तीनों में मेरे पास कोई भी संस्कार हो, मैं आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से संस्कार को चेंज कर सकती हूँ। विल पावर, इच्छा शक्ति, वो है चौथा फोल्डर। और पांचवा फोल्डर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। ओरिजिनल संस्कार ये एक ही फोल्डर है जो हम सबके पास सेम है, बाकी 4 फोल्डर हम सबके अलग अलग हैं। 1 मिनट अपनी आंख बंद कीजिए और अपने परिवार को देखिए। उनके कई संस्कार हैं जो हमें समझ नहीं आते। ये ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते? क्योंकि वो पूर्व जन्म से आए हुए संस्कार हैं। उनको भी नहीं पता कि उनके पास वो संस्कार क्यों है। प्रश्न नहीं उठाना ये ऐसे क्यों है, स्वीकार करना कि ये संस्कार को लेकर आए थे और आज हम इनको एक नया संस्कार बनाने में सहयोग देंगे। लेकिन नया संस्कार बनाने में सहयोग देने के लिए जो पुराने संस्कार वो लेकर आए हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं करना है। ऐसे क्यों है, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो। किसी को पानी से डर लगता है, अब उसके माता पिता तो नेशनल लेवल स्विमर है, तो जब वो बच्चा गर्भ में था तब से वो माता पिता क्या सोच रहे होंगे, हमने अपने बच्चे को क्या बनाना, बोलेंगे हम तो नेशनल लेवल पे इसको ओलंपिक लेवल तक लेके जाना है। जब वो बच्चा 3 साल का हुआ
तो उसको स्विमिंग पूल तक लेके गए तो वो डर के भाग गया वहां से। तो माता पिता तो हो गए परेशान कि ये पानी से डरता है हमारा बच्चा, मेरा बच्चा होकर पानी से डरता है। तो चिंता भी होती है, गुस्सा भी आता है, आसपास के लोग मजाक भी उड़ाते, डरपोक पानी से डरता है। सबके मन पे बहुत प्रश्न 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 है, ये ऐसा क्यों डरता है। धीरे से आके कोई कहता है, आपको याद है 4 साल पहले उस शहर में बाढ़ आई थी, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा था उस शहर में जब वो बाढ़ आई थी, कितनी बाढ़ आई थी, कितना नुकसान हुआ था, आपको याद है वो बाढ़ आई थी। तो माता पिता कहते हैं हाँ याद है वो बाढ़ आई थी। तो बोलते ये आत्मा ना वो बाढ़ में शरीर छोड़ा था, उस समय जब इसने शरीर छोड़ा था ना, इसके हाथ से इसका परिवार छूट गया था, इसका सब कुछ घर उस समय इसकी आंखों के सामने खत्म हो गया था, और सब कुछ देखते हुए अपने हाथ से अपने बच्चे को खोते हुए देखते हुए ये आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो ये आत्मा के ऊपर क्या रिकॉर्डेड है, पानी इज इक्वल टू सब कुछ खोना। तो वो आत्मा को पानी अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन वो आत्मा को नहीं पता उसने वो सब देखा था, लेकिन रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर। तो कभी भी किसी का संस्कार नहीं समझ में आता, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, याद रखना है पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए, हमें उसको स्वीकार करना है, उसके ऊपर प्रश्न चित्त नहीं करना है, ना गुस्सा करना, ना चिंता करना, ना मजाक उड़ाना। हमें चौथी चीज करनी है, स्वीकार करके उनको नया संस्कार बनाने का सहयोग देना। पानी से सबसे पहले हम 3 फैकल्टीज को यूज करते हैं आत्मा की मेडिटेशन में। मन संकल्प करेगा, बुद्धि 2 काम करती है, निर्णय भी लेते हैं और विजुअलाइज भी करते हैं, और फिर जो हम अनुभव करते हैं वो हमारा संस्कार बनेगा। जस्ट विजुअलाइज करेंगे, यहाँ त्रिकुटी के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, तिलक इसीलिए लगाया जाता है याद दिलाने के लिए मैं आत्मा हूं, इसलिए सुबह सुबह तिलक लगा के निकलते, मैं आत्मा काम पे जा रही हूँ। मंदिर में जाते हैं, पहले बाहर पर्स उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं, बेल्ट उतारते हैं, चमड़े की हर चीज बाहर उतारते हैं, क्योंकि क्या याद दिलाया जा रहा है, क्या बाहर उतारो, ये चमड़ा, इसकी कॉन्शियसनेस। और अंदर जाते मंदिर में सबसे पहले क्या किया जाता है, तिलक। तो चमड़े को बाहर उतारो, मैं आत्मा हूं, वो तिलक लगाओ, फिर भगवान के दर्शन करो, क्योंकि मैं आत्मा हूं के बिना परम आत्मा से कनेक्शन जोड़ना, इसीलिए। तो विजुअलाइज करेंगे, यहाँ पर त्रिकुटी के बीच छोटा सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। हमें तीनों फैकल्टीज को साथ साथ लेना। सीधा होकर बैठेंगे और कुछ संकल्प जो सुनेंगे उसको आप मन में दोहराइएगा, लेकिन बुद्धि से मैं आत्मा हूं वो देखते जाना है। मन और बुद्धि जब साथ चलती है तब कंसंट्रेशन और एकाग्रता होती है। तो जहां हम तिलक लगाते हैं वहां विजुअलाइज कीजिए चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। इस शरीर की मालिक मैं आत्मा हूं। रिपीट करिएगा, इसको दोहराइएगा मन में। अजर अमर अविनाशी शक्ति मैं आत्मा हूं। मेरे कर्म और मेरे संस्कार मेरी पूंजी है, जो इस यात्रा पर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे कर्म और मेरे संस्कार। देखते रहिएगा त्रिकुटी के बीच। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हर परिस्थिति में शक्तिशाली आत्मा। कुछ भी बात हो जाए, शांत और स्थिर
हलचल बाहर है, भागदौड़ बाहर है, शरीर से मैं भाग रही हूं, शरीर से मैं आत्मा दिन रात काम कर रही हूं। वो मेरा रोल है कि मैं आत्मा शांत स्थिर, वो मेरा संस्कार है। मेरे साथ हर एक जो है अलग अलग व्यवहार, अलग अलग संस्कार हैं उनके। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे हर एक को प्यार और सम्मान की वाइब्रेशन मिलती है। मैं शक्तिशाली आत्मा, हर परिस्थिति में शांत आत्मा,